विकास क्षेत्र बाबागंज के बहोरीपुर न्याय पंचायत का प्राथमिक विद्यालय भटपुरवा, मैं ये कह सकता हूँ कि ये दो विकास क्षेत्रों के एकदम एक किनारे पर स्थित विद्यालय है। यहीं से हमारे जनपद प्रतापगढ़ का विकास क्षेत्र बिहार की सीमा रेखा भी जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर जब मैं सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के क्रम में उपस्थित होता रहा हूँ पूर्व के समयों में, तो बहुत संघर्षपूर्ण स्थितियों के अनुभूति उस समय भी करता था और आज भी करते हुए बहुत कुछ यहाँ पर मैं परिवर्तन की स्थिति को आज प्राप्त किया हुआ हूँ। उसी संबंध में मैं आज इस विद्यालय में अपने बच्चों समेत उनकी गुणवत्ता और गुरुजनों के द्वारा जो समर्पित प्रयास है इस विद्यालय में, उसके संबंध में इस वीडियो को मैं अपने जगह दे रहा हूँ। तो सबसे पहले इस विद्यालय का जो कुशल नेतृत्व प्रदान कर रही है परम आदरणीय विनीता मैम, उनको मैं सादर अभिवादन करता हूँ। साथ में इसी विद्यालय में सहायक अध्यापक के रूप में पूरे अनुशासन के साथ अपना सहयोग अहर्निश इन बच्चों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में प्रदान कर रहे हैं परम आदरणीय विमलेश सर, उनको भी मैं सादर अभिवादन प्रणाम करता हूँ। साथ में कदम से कदम मिलाकर के हर गतिविधियों को अपनी सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुतियों के माध्यम से सहयोग दे रहे हैं यहाँ के अध्यापक परम आदरणीय सुरेश सर, उनको भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों के बीच कई ऐसे बिंदु हैं इस विद्यालय में जो बेहद चुनौतीपूर्ण है और उस चुनौतीपूर्ण स्थितियों में इस विद्यालय में कुछ भी कर पाना वास्तव में बहुत ही मुश्किल भरा टास्क होता है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा इस विद्यालय में जो इसकी उपस्थिति है ये कितनी मुश्किल भरे सिचुएशन में हमारे विद्यालय स्थित है। यहीं से मुश्किल से कुछ ही मीटर की दूरी पर एक काफी बड़ा प्राइवेट विद्यालय स्थित है। इसी की थोड़ी ही दूरी पर हमारे बेसिक विभाग का प्राथमिक विद्यालय माठी की अवस्थिति है और यहीं पर बिहार ग्राम पार्टी है और ये गांव का छोटा सा हिस्सा है जहां पर मैं कह सकता हूं कि आबादी बहुत कम है और उन स्थितियों में बच्चों में नामांकन की स्थिति के बच्चों को तलाशना और यहाँ पर नामांकन से जोड़ना ये बहुत मुश्किल टास्क है। मैं जो देख पा रहा हूँ जो बच्चे यहाँ पर नामांकित किए गए हैं उनके अंदर जो निखार शैक्षणिक गुणवत्ता के संबंध में है वो इतना सराहनीय रूप में है कि मैं अगर इसका वर्णन करूँ तो मेरा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं तो एक सोच दृश्य के बच्चों के विभिन्न क्लासों में डाला और डालते हुए जो मैंने अनुभूतियां किया अभी मैं एक करके उसको पूरा सुनिश्चित करूंगा और इन बच्चों के उपलब्धियों को भी दिखाऊंगा कि कौन कौन सी ये उपलब्धियां इस तरह से स्थितियों में हमारे गुरुजनों के द्वारा इनको किया गया है, इनको मुखरित किया गया है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो हमारे कैमरे के सामने या मैं जब किसी चीज के वार्तालाप करता हूँ किसी भी चीज के प्रेजेंट करने के लिए मुझे मैं बुलाता हूँ तो वही पूरी कॉन्फिडेंस से बच्चे कर पाने में सक्षम हुए हैं। तो मैं अपने वीडियो के इस मोड में कुछ विचार कुछ बिंदु अपने बिंदुओं से जोड़ना चाहूँगा। सबसे पहले मैं प्रमुख तक पहुंचूं विद्यालय के, मैं सबसे पहले विमलेश सर को ही निवेदित करता हूं कि सर कैसे आपने दम अपने आप में बनाए रखा कि मैं इस विद्यालय को एक दिशा दे पाने में सक्षम हो जाऊंगा जब इतना बड़ा संघर्षपूर्ण स्थिति इस विद्यालय के परिवेश से जुड़ी हुई हो और यहाँ पर जब बहुत कम स्थितियों में बच्चे हों तो उनको आप कैसे इस रूप में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे पा रहे हैं। तो कुछ एक पॉइंट सर जो आप अनुभूति कर रहे हैं यहाँ पढ़ाते हुए बच्चों को मार्गदर्शित करते हुए ऑलरेडी विमलेश सर मैं बताना चाहूँगा सर जब मेरी नियुक्ति 17 अक्टूबर 2020 को इस स्कूल में हुआ उस समय यहाँ की स्कूल की व्यवस्था देखकर बहुत दंग लग गया क्योंकि यहाँ पर इतनी झाड़ियाँ थी, लगा कि बहुत ही आउटर स्कूल है और यहाँ पर बच्चों की संख्या उसके अनुपात में आज के अनुपात में बहुत परिवर्तन देखने को मिल रहा है और यहाँ की व्यवस्थाओं को परिवार अभिभावक बच्चों का अनुकूल बनाया और उसके बाद हम एक एक बच्चों को
और उनको अवलोकन करेंगे कि कहाँ कहाँ किस बच्चों में क्या क्या कमियां हैं। उस आधार पर हर बच्चे को इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से उनकी कमियों को सुधारने का प्रयास किया गया और सभी टीचर आपस में मिलकर सब्जेक्टों को जो जिसमें ज्यादा पारंगत है उनको चुनौती दी गई और सभी लोग उसको निखारने का काम किए। बच्चों के अभिभावकों से भी मिलकर हमने वो चीजें की। यानी सर उनका पूरा विश्वास आप जीते। और आज मैं देख पा रहा था जो बच्चे आपके हमारे उपस्थिति में नहीं आए थे, मैंने देखा एक छोटा सा कॉल आपका उनसे संपर्क का हुआ और वो तुरंत गार्जियन से एक्टिव हुए। जो बच्चों को अपने घर पर रोके हुए थे उनको भी आप वापस बुला लिए। तो क्या सर ये हमेशा ऐसे ही जब कभी भी कुछ जुड़ाव आप गार्जियन से करते हैं तो वो सब आपका साथ निभाते रहते हैं? अभिभावक यहाँ के जो भी बच्चे यहाँ पे नामांकित हैं उनके अभिभावक अपने तटस्थ हैं कि अगर हमें कोई भी चीज यहाँ से हमको सूचना उनसे लेना हो या बच्चे के बारे में पूछना हो या उनकी कमियां बताना हो या फिर उनके सहयोग की बात हो तो हमेशा उनसे सहयोग हमें मिलता है। और उनके होमवर्क के भी हम जो चर्चा करते हैं तो अभिभावक हमको पूरे रूप से मनोदशा में उसको सहयोग करते हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि प्राथमिक विद्यालय भटपुरवा का जो ये विचार रचनात्मक आप पूरे गुरुजनों का एक लय में है, वो आने वाले कुछ एक दिनों में ही ये बहुत ही उच्च शिखर पर ले जाने में सक्षम होगा। और मैं जो जान पा रहा हूँ सुरेश सर एक वाहन ऐसा व्यवस्था बनाए हुए हैं जहाँ पर पूरी टीम यहाँ पर भटपुरवा की एक साथ कदम रखती है विद्यालय प्रांगण में, और एक आदर्श का प्रतिरूप पूरे क्षेत्र के लिए चर्चा का विषय भी हो गया है कि बिल्कुल समय के लगभग 15 से 20 मिनट पहले ही हमारे गुरुजन इस विद्यालय में बच्चों के लिए अपनी सेवाएं प्रस्तुत करने आ जाते हैं। तो सुरेश सर से भी दो शब्द मैं निवेदित करता हूँ कि सर ये सब चीजें हमको लगता है कि जब इस तरह की प्रतिकूलता होती है तो लोग अपने आप को एकदम तटस्थ कर लेते हैं कि जाइए, जब गार्जियंस के बीच वो जागरूकता नहीं है या बच्चों में वो अभिरुचि उस स्थिति की नहीं है तो छोड़िए ऐसे ही अपना टाइम पास किया जाए। तो कैसे सर इस सोच को इतना जीवंत किए हुए हैं आदरणीय सुरेश सर, कुछ विचार आप भी अपने दें। सारे टीचर मिलकर टाइम विकास क्षेत्र बाबागंज के बहोरीपुर न्याय पंचायत का प्राथमिक विद्यालय भटपुरवा, मैं ये कह सकता हूँ कि ये दो विकास क्षेत्रों के एकदम एक किनारे पर स्थित विद्यालय है। यहीं से हमारे जनपद प्रतापगढ़ का विकास क्षेत्र बिहार की सीमा रेखा भी जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर जब मैं सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के क्रम में उपस्थित होता रहा हूँ पूर्व के समयों में, तो बहुत संघर्षपूर्ण स्थितियों की अनुभूति उस समय भी करता था और आज भी करते हुए बहुत कुछ यहाँ पर मैं परिवर्तन की स्थिति को आज प्राप्त किया हुआ हूँ। उसी संबंध में मैं आज इस विद्यालय में अपने बच्चों समेत उनकी गुणवत्ता और गुरुजनों के द्वारा जो समर्पित प्रयास है इस विद्यालय में, उसके संबंध में इस वीडियो को मैं अपने में जगह दे रहा हूँ। तो सबसे पहले इस विद्यालय का जो कुशल नेतृत्व प्रदान कर रही हैं परम आदरणीय विनीता मैम, उनको मैं सादर अभिवादन करता हूँ। साथ में इसी विद्यालय में सहायक अध्यापक के रूप में पूरे अनुशासन के साथ अपना सहयोग अहर्निश इन बच्चों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में प्रदान कर रहे हैं परम आदरणीय विमलेश सर, उनको भी मैं सादर अभिवादन प्रणाम करता हूँ। साथ में कदम से कदम मिला करके हर गतिविधियों को अपनी सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुतियों के माध्यम से सहयोग दे रहे हैं यहाँ के अध्यापक परम आदरणीय सुरेश सर, उनको भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों के बीच कई ऐसे बिंदु हैं इस विद्यालय में जो बेहद चुनौतीपूर्ण हैं और उस चुनौतीपूर्ण स्थितियों में इस विद्यालय में कुछ भी कर पाना वास्तव में बहुत ही मुश्किल भरा टास्क होता है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इस विद्यालय में जो इसकी अवस्थिति है ये कितनी मुश्किल भरे सिचुएशन में हमारा ये विद्यालय स्थित है। यहीं से मुश्किल से कुछ ही मीटर की दूरी पर एक काफ़ी बड़ा प्राइवेट विद्यालय अवस्थित है। इसी के थोड़ी ही दूर पर हमारे बेसिक विभाग का प्राथमिक विद्यालय माही की अवस्थिति है और यहीं पर बिहार ब्लॉक का भी स्कूल बगल में है और ये गांव का छोटा सा हिस्सा है जहां पर मैं कह सकता हूँ कि आबादी बहुत कम है और उन स्थितियों में बच्चों में नामांकन की स्थिति, एक बच्चों को तलाशना और यहाँ पर नामांकन से जोड़ना ये बहुत मुश्किल टास्क है।
मैं जो देख पा रहा हूँ, जो बच्चे यहाँ पर नामांकित किए गए हैं, उनके अंदर जो निखार शैक्षणिक गुणवत्ता के संबंध में है, वो इतना सराहनीय रूप में है कि मैं अगर उसका वर्णन करूं तो मेरा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं जो एक सूक्ष्म दृष्टि इन बच्चों के विविध क्लासों में डाला और डालते हुए जो मैंने अनुभूतियां किया, अभी मैं एक एक करके उसको पूरा समेकित करूंगा और इन बच्चों की उपलब्धियों को भी दिखाऊंगा कि कौन कौन सी ये उपलब्धियां इस तरह के मुश्किल भरे स्थितियों में हमारे गुरुजनों के द्वारा इनमें रूपित किया गया है, इनको मुखरित किया गया है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो हमारे कैमरे के सामने या मैं जब उनसे किसी चीज में वार्तालाप करता हूँ, किसी भी चीज के प्रेजेंट करने के लिए उन्हें मैं बुलाता हूँ, तो वो भी पूरी कॉन्फिडेंस से वो बच्चे कर पाने में सक्षम हो रहे हैं। तो मैं अपने वीडियो के इस निर्माण में कुछ विचार, कुछ बिंदु अपने गुरुजनों से भी जोड़ना चाहूँगा। सबसे पहले मैं प्रमुख तक पहुँचूं विद्यालय के, मैं सबसे पहले विमलेश सर को ही निवेदित करता हूं कि सर कैसे आपने दम अपने आप में बनाए रखा कि मैं इस विद्यालय को एक दिशा दे पाने में सक्षम हो जाऊंगा, जब इतना बड़ा संघर्षपूर्ण स्थिति इस विद्यालय के परिवेश से जुड़ी हुई हो और यहाँ पर जब बहुत कम स्थितियों में बच्चे हों, तो उनको आप कैसे इस रूप में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे पा रहे हैं। तो कुछ एक पॉइंट सर जो आप अनुभूति कर रहे हो यहाँ पढ़ाते हुए, बच्चों को मार्गदर्शित करते हुए, आदरणीय विमलेश सर। सर मैं बताना चाहूँगा सर मैं बताना चाहूँगा कि सर जब मेरी नियुक्ति 17 अक्टूबर 2020 को इस स्कूल में हुआ, अपनी प्रथम विद्यालय भटपुरवा के ऐसे ननिहालों को आपसे वीडियो में जगह देने जा रहा हूँ जो वास्तव में ऐसे परिवार और परिवेश से हैं जहाँ पर हर तरफ बिल्कुल अंधकारपूर्ण स्थितियाँ हैं। बावजूद इसके जब यहाँ पर पहले के समयों में जंगल वाली स्थिति हुआ करती थी, कहीं दूर दूर तक शिक्षा की कोई किरण या ज्योति नहीं हुआ करती थी, लेकिन यहाँ के गुरुजनों ने कुछ नकारात्मकता को दरकिनार करते हुए अपना एक जो पौरुष है, अपना जो कर्तव्य है एक शिक्षक के रूप में समाज में कुछ दे पाने का, कर पाने का, वो अहर्निश जोड़े रखा। और आज वही मैं आज इस कैमरे में उन बच्चों की उपलब्धियों को दिखाने जा रहा हूँ। पहली बात तो एक टीचर्स के लिए इन बच्चों के अंदर जो ज्ञान का ट्रांसफर है वो तो एक मौखिक रूप में हुआ ही करता है, और मौखिक रूप से होते हुए जब वो लेखन का रूप बनता है तो वह एक वास्तविक पूरी बच्चों की बनती है, और उसके लिए बहुत मायने रखता है कि बच्चों को लेखन कौशल और उनमें एक परिपक्वता का एक रूप कैसे लाया जाए। तो मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ के जितने भी बच्चे हैं, मैं अभी सभी बच्चों को तो यहाँ पर अभी नहीं स्थान दे पा रहा हूँ, लेकिन कुछ एक बच्चों के जरूर यहाँ पर मैं दिखाने जा रहा हूँ जो लगभग सभी विषयों की वेल सिस्टमेटिक जो पाठ्य पुस्तकों में एक क्रम निर्देशित है कि हर माह कितने चैप्टर्स को बच्चों को पढ़ाना है, उनके नोट्स तैयार करवाने हैं और उनको उस दिशा में परिपक्व करना है। तो मैं चाहूँगा अपने विमलेश सर से जो हमारी इस वीडियो में सहयोग कर रहे हैं कि ये प्यारे बच्चे जो है, एक तो मैंने अभी कहा तो अपने बैग से ये सब चीज़ें जो है निकाले हुए हैं, तो सर को मैं दिखाना चाहेंगे। ये बच्चे छोटे छोटे क्लास के हैं जिनको अभी ग्रिप ही कर पाना, अपने हाथ में कलम को पकड़ना और इस तरह के नोटबुक पर चीज़ों को उकेरना, यही बहुत संघर्ष की चीज़ें होती है। तो मैं दिखाना चाहूँगा कि ये बच्चों की राइटिंग भी देखते बन रही है और एकदम सिस्टमेटिक ये सब चीज़ें बाकायदा कॉलम बना बना करके ये सभी विषयों की ये सब कापियाँ हैं, ये सब पूरा ये सब इसी पर कैमरा सर कर दें। ये सब छोटे छोटे बच्चे 1 2 3 4 5 के स्तर के हैं। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ गणित की संक्रियाएं, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, भिन्न, दशमलव, ये सब चीज़ों के भी कॉन्सेप्ट ये बच्चों को दिए गए हैं। ऐसे ही सरसरी तौर पर इन बच्चों की कॉपियों और इनके नोट्स पर सर धीरे धीरे कैमरा सर ले जाइएगा, ये देखें। और ये हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। दूसरे विद्यालय के गुरुजन जहाँ पर ऐसी स्थितियों को कर पाने में अपनी कहीं ना कहीं से नाउम्मीदी कर बैठे हो, उनसे भी मेरा आग्रह होगा
कि प्राथमिक विद्यालय भटपुरवा के ऐसे गुरुजनों के किए जाने वाले मार्गदर्शन और उत्साहवर्धन के बाद इन बच्चों को इस स्तर पर ले आने की जो एक उपलब्धि प्राप्त किए हुए हैं वो सभी भी गुरुजन आप गुरुजनों से बोले। वहाँ पर भी एक वीडियो देख रहे हैं, उसका भी सब नोट्स वगैरह। अभी ये छोटे बच्चे कुछ दिन पहले इनका एडमिशन है, ये लोग भी देख रहे हैं कि हमारा भी नोट्स दिखाया जाए, तो मुझे लग रहा है कि अगले विजिट में मेरे ये भी बच्चे अपने नोट्स के साथ होंगे। तो ये सारे बच्चे बाकायदा पूरा जो पाठ्यक्रम का स्ट्रक्चर है उसको सबको फॉलो यहाँ पर किया जा रहा है। शिक्षक संरचनाएं बिल्कुल विधिवत जो एक मार्गदर्शन चल रहा है हमारे पूरे बाबागंज का कि हम लोग किस सप्ताह और किस दिन में किस दिन काम करें, पूरा एक सूत्र में बंद करके पूरा बाबागंज अपने विद्यालयों में बच्चों को निपुण बनाने की अपने कार्यक्रम की योजना बनाई हुई है, उसका यहाँ पर बाकायदा पालन किया गया है। और आज मैं जिस भी क्लास का कक्षा अवलोकन किया उसका नेतृत्व तो हमारे विमलेश सर थे, और विमलेश सर यहाँ पर अपना क्लास तो देख ही रहे थे, दूसरे क्लास में भी देख रहे थे कि बच्चों को गणित की संक्रियाओं में भिन्न दशमलव और भी तरह तरह के बोध को बहुत ही अच्छे से किए हुए हैं। सबको मैं पुनः अभिनंदन करता हूँ। और अब चूँकि वीडियो को थोड़ा कट करके मैं अगले खंड पर अब बच्चों के मुखरित प्रेजेंटेशन को, उनके मुखार बिंद से ही उनके पठन क्षमता को और उनमें जो प्रेजेंटेशन शिक्षण दिया जाता है और उनकी भाषा में पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। अच्छा सर, खेल के माध्यम से बताया जाता है सर। यानी पूरा एकदम जॉयफुल लर्निंग का पूरा परिवेश मेंटेन करके उनको आप एक बच्चों को सर खेल से और गीत संगीत से डांस से बड़ा लगाव है, इसीलिए बच्चे आते हैं सर, पढ़ने में रुचि रखते हैं। नहीं तो अभी मैं जो सुरेश सर कह रहे हैं, मैम से भी चर्चा हुई, बच्चों की कई एक ऐसे कार्यक्रमों के कुछ प्रेजेंटेशन भी हमें देखने को मिले हैं। तो उन बच्चों के कुछ चीज़ों को, चूँकि अभी समय बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए मैं नहीं अभी अपने वीडियो में नहीं ले पाऊँगा, लेकिन थोड़ा सा ज़रूर एक नमूना वानगी के तौर पर लूँगा। और सुरेश सर को अभिनंदन करते हुए अब मैं सीधे बात करने जा रहा हूँ इस विद्यालय की जो नेतृत्वकर्ता परम आदरणीय विनीता मैम है, उनको अभिनंदन करते हुए मैम भी अपनी पूरे उत्साह के साथ इन बच्चों में अपना आलोक, अपना ज्ञान ट्रांसफ़र करने में लगी हुई है। मैं अपने सुपरविज़न की सारी फॉर्मेलिटीज़ या सारे बिंदुओं को लगभग पूरा कर लिया, और चलते चलते मैम जो है विविध कक्षाओं के बच्चों की प्रस्तुतियाँ और उनके प्रेजेंटेशन, उनके नोट्स जब दिखाना शुरू कर दी तो मुझे लगा कि मेरा कैमरा जो है ऑन हो जाए। तो ऐसे मैम को मैं पुनः प्रणाम करते हुए उनके भी 2 शब्द इस वीडियो में ऐड करना चाहूँगा। आदरणीय मैम। सर, ठीक। मेरा नाम विनीता पांडे है। मेरी नियुक्ति 2013 में प्राथमिक विद्यालय भटपुरवा में सहायक अध्यापक के पद पर हुई। जब मैं यहाँ स्कूल में आई तो चारों तरफ एकदम जंगल और बहुत ही जैसा हम समझते हैं कि जंगली एरिया था, बगल में बड़ा सा जंगल, और बच्चों को कोई भी सुविधा नहीं थी। ये मेरी पहली नियुक्ति थी इस विद्यालय में, और शायद कि यहाँ जंगल होने के कारण मुझे भी आने में बहुत दिक्कतें हो रही थी। बहुत सारे संघर्षों के बीच एक छोटा सा पुरवा है, वो भी एक गांव नहीं है, जो गांव से कट रहा है एक जंगल की वजह से, जहाँ की रोडें खराब है। फिर भी हम यहाँ आज 11 साल से अपनी जो भी मेरी सेवाएं हैं उसको लगातार दे रही हूँ। मैं इतना कह सकती हूँ कि बाबागंज क्षेत्र के जो भी विद्यालय हैं उनसे अच्छा करने की कोशिश हम हमेशा अपने विद्यालय के लिए करते हैं, और हमारे यहाँ के जो सहायक भी हैं उन्होंने बच्चों को अच्छा बनाने में बहुत ही हमारा सहयोग दिया। तो मैं कह सकता हूं कि आप जैसे गुरुजनों के सकारात्मक सोच का ही प्रतिफल है कि एक मृत प्राय विद्यालयों में अभी मैं गुणवत्ता की तरफ ही अपने बच्चों को जोड़ दूंगा अपने इस वीडियो में। वास्तव में बहुत ही अभिनंदनीय प्रयास आप गुरुजनों का है। मैं ऐसे अपने विकास क्षेत्र बाबागंज के गुरुजनों को कितना भी प्रणाम करूं, सम्मान दूं, कम ही होता है। मैं सभी को पुनः बहुत बहुत अपनी ओर से, टीम बाबागंज की ओर से अभिनंदन करते हुए और आप सभी लोगों को प्रणाम करते हुए ईश्वर से ये मनोकामना करता हूँ कि हम सब की यही सकारात्मक सोच ही समाज में कुछ अहर्निश कर पाने में सक्षम हो रही है। आज जनपद प्रतापगढ़ में विकास क्षेत्र बाबागंज अपनी जिस ऊंचाई की तरफ निरंतर आगे बढ़ रहा है, आप जैसे गुरुजनों की ये सकारात्मक सोच है। पुनः मैं यहाँ के गुरुजनों को अभिनंदन करते हुए अब मैं अपने वीडियो के अगले क्रम पर उन बच्चों की प्रतिभाओं को या उनकी उपलब्धियों को जगह देने जा रहा हूँ। बहुत बहुत सभी गुरुजनों को अभिनंदन। एक बिटिया को यहाँ पर इस उद्देश्य से बुलाया हुआ हूँ कि मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ के गुरुजन केवल निपुण के दिए उद्देश्यों तक ही अपने को नहीं समेटे हुए हैं।
बल्कि और भी चीजें जो बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तकों में दी गई है उनमें भी काफी अच्छी गति में इन बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये बिटिया अपना परिचय भी खुद देगी और मैं इस बिटिया को अभी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक अभी दूंगा और ये देखना चाहूंगा कि उसमें इसकी रीडिंग पावर क्या है, इसकी समझ क्या है, इसको मैं देखता हूँ। तो बिटिया क्या नाम है आपका? तो आराध्या के लिए भाई एक जोरदार ताली। ये बिटिया आज चूंकि माँ जगदम्बे का इस समय 9 दिन का कार्यक्रम चल रहा है, तो इनके घर परिवार वाले आज इनको जो है देवी पूजा वगैरह में व्रत भी है ये बिटिया। तो ये सब करते हुए माँ सरस्वती की भी आराधना इसकी बंद नहीं है। बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आइए मैं दिखाता हूँ बेसिक विभाग में कितना एक गिरावट किसी जमाने में था, आज गुरुजनों ने उसको कहां से कहां ले जाने की दिशा में अग्रसर है। तो बिटिया को एक कॉन्फिडेंस में इसको पढ़ना और तेज से पढ़ना। If you keep on going, सर यहाँ दिखा दे जो पढ़ रही सही पढ़ रही नहीं था। if you keep on going and never stop, you can keep on going, you can make it to the top. Life is full of mountains, some are big and some are small, but if you don't give up, you can overcome them all. So keep on going, try not to stop. When you keep on going, you can make it to the top. ये क्या है? ये Smart. वेरी गुड। ये क्या है? ये हाँ। mountain. एक बार जोरदार ताली। मेरा इस बिटिया के माध्यम से सिर्फ यही दिखाना उद्देश्य था, ऐसे घरों के बच्चों को तो बड़ी आसानी से ही हम आप पढ़ा लेने में सक्षम होते हैं, जहाँ के गार्जियंस और परिवेश में शून्यता हो, पठन पाठन उनकी दिनचर्या में कहीं कोई मायने न रखने वाला हो, वहां पर इतना व्यवस्थित तरीके से इस बेटी के द्वारा पढ़ा जाना अपने आप गुरुजनों के उस प्रयास की पुष्टि कर रहा है जो वास्तव में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयासों से करने के बाद ही ये संभव हो पाता है। पुनः मैं यहाँ के गुरुजनों को इस प्रयास और इस उपलब्धि के लिए प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बिटिया, और तुमको बहुत आगे बढ़ना है, इसी तरह सब लोग पढ़ो आगे। चलो आओ बेटा संस्कृत। आप थोड़ा चेंज कर लीजिए, स्टॉप भी दूसरे विषय के अन्य बच्चों को भी ये अवसर देते हुए उनकी प्रतिभाओं को कैसे निखारा जा रहा है, उसी के लिए इस बिटिया को यहाँ पर बुलाया हो। तो बिटिया खुद अपना नाम बताओ कैमरे के सामने। क्या नाम है आपका? तेज से बताओ, क्या नाम है? श्रद्धा। बिटिया के लिए भी जोरदार ताली। अब मैं ये सुरेश सर से कहूँगा, ये दिखाना चाहूँगा कि कितना क्लिष्ट है। ये संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है, टेक्स्ट बुक है। अब मैं देखने चल रहा हूँ कि इनमें क्या कॉन्फिडेंस इस पाठ्य पुस्तक से संबंध में है। तो ये बहुत डिफिकल्ट है इन बच्चों के लिए, ग्रामीणांचल के ऐसे घरों के बच्चों के लिए। पढ़ो भैया। हे गणेश तव पावन चरणों सर्वे वयम सदा प्रणामा, देव सद्विद्यां न सत्वं दूरी कुरु मनसा ज्ञानं सांजलि वयं नमस्कुर्मः त्वा कृत्वा तव पद पद्म ध्यानं रक्ष सर्वदा हे रंगत्वा देव तव शरण गच्छामः। हे गणेश तव पावन चरणों सर्वे वयम सदा प्रणामा। फिर से श्रद्धा। ये एक नमूना है। जब भी हमारा कोई भी काम होता है और उपलब्धियां नहीं मिलती हैं तो हताशा आती है। मैं तो क्योंकि 4 वर्ष मेरे इस विकास क्षेत्र में हो गए, तो कई बार आया गया, और जब भी आता रहा तो मन में कहा कि यहाँ पर कभी बदलाव आएगा नहीं। भले से कि एक परख के लिए, आकलन के लिए इस बेटी को यहाँ पर बुलाया हुआ हूँ। अभी मैंने पहले ही इसकी चर्चा किया कि बच्चे हमारे लगभग हर विषयों में पाठ्यक्रम में जो निर्देशित है कि पाठ्यक्रम अलग अलग विषयों के हर समय में कितने होने चाहिए, उससे भी अधिक जो बच्चों की उपलब्धियां मुझे देखने को मिल रही है, उसी संबंध में इस बेटे को अब मैं गणित के लिए यहाँ पर बुलाया हुआ हूँ। और मैं विमलेश सर से कहूँगा, निवेदन करूँगा कुछ एक ऐसा इसे क्वेश्चन दे गणित का जिसमें कई संक्रियाएं का बोध इसके स्थिति को पता करने में हम कर सकें। तो आइए, क्या नाम है बेटा आपका? किशन सरोज। किशन के लिए भी एक जोरदार ताली। चलो बेटा।
किशन की बहुत बहुत अभी हम किशन कक्षा 4 में पढ़ता है। इसके लिए हम 2-3 सवाल देंगे, जिसमें एक भिन्न, एक दशमलव और एक मिश्र संख्या है, जिसमें सारे गुणा, भाग, जोड़, घटाना सभी शामिल होगा। और ये ब्लैक व्हाइट बोर्ड में करके आप सबके सामने दिखाएगा, आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए ये भाई किशन बेटा बहुत अच्छा। इसमें गुणन की, जोड़ की, घटाव की, भाग की सभी संक्रियाएं जुड़ी हुई हैं। आइए देखते हैं इस बच्चे का कॉन्फिडेंस। इसकी राइटिंग भी मैं देख रहा हूँ कि मतलब टीचर्स के अभ्यास में रहता है बोर्ड पर। एक ये देखिए कुछ गड़बड़ कर गया ना सर, पोज करिए। बहुत स्पीड और मामूली सा ये विस्तृत हुआ बेटा। ये पूरे दशमलव का कॉन्सेप्ट दिखाई पड़ रहा है। यहाँ थोड़ा सा मिसिंग इसलिए किया कि अब इसका दिमाग जो है रिकॉर्डिंग पे भी चला गया। सर ने थोड़ा सा संकेत दिया, तुरंत कैच किया और इस तरह से ये यहाँ पर पहुँचा। ये बहुत क्लिष्ट था। ये बच्चों के स्तर में इस चीज को लाना। मैं इस विद्यालय के गुरुओं के उस भविष्य के प्रयास के लिए विशेष रूप से प्रणाम करने जा रहा हूँ, जो ये बच्चा अभी हमारे एज के हिसाब से इस विद्यालय में नामांकन के योग्य नहीं है। ऐसे बच्चों को भी गार्जियन से संपर्क करते हुए, निवेदन करते हुए अपने विद्यालय में जोड़े हुए हैं। और जोड़े ही नहीं हुए हैं, उनका नामांकन होगा और उस समय इसको पढ़ाने की जो बात सोची जाती, वो चीज अभी से इसके साथ किया जा रहा है। जैसा मैं जान पा रहा हूँ, मैम बता रही है कि इसको शायद टेबल वगैरह की भी जानकारी हो चुकी है। तो ये गिनती वगैरह सब इसको बोल देना। जी सर, इसको सर पहाड़ा जो है पूरे 10 तक आते हैं और इसको हम कहेंगे कि ये 8 का पहाड़ा सबके सामने सुनाएं। अच्छा, तो लोग यानी काउंटिंग तो आती ही है बिटिया को, और साथ साथ ये बता रही है मैम कि इसको टेबल भी 8 तक का रखा हुआ है। तो क्या नाम है बिटिया का? रिया के लिए भी जोरदार ताली। चलो बेटा 7 तक तुम पढ़ा। 7 बहुत अच्छा। मैं फिर कहना चाहूंगा, कैमरा चल रहा है, हम अनजान हैं इसके लिए, लेकिन तब भी ये बोल रही है पूरे कॉन्फिडेंस से। तो इसके पीछे एक गुरु की सत्ता लगी हुई है पूरी टीम लगी हुई है कि आप कोई भी बच्चा जो है यहाँ जावागरी जीवन जंगली जैसे वातावरण में नहीं रहेगा। आप सब बच्चे हमारे मुफीद होंगे और ये सशक्त देश के सशक्त नागरिक बनकर के भविष्य में उभरेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं इन बच्चों की प्रगति के लिए है और सभी गुरुजनों को अब मैं प्रणाम करते हुए, टाइम मेरा 3 घंटे से भी एबव हो गया है, इसलिए अब सबसे अनुमति लूंगी। और मैं अगले बार जब भी आऊँगा तो मुझे लग रहा है कि इसी तरह के भौतिक कार्य इसी क्रम में लगातार होते रहेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जनपद प्रतापगढ़ के विकास क्षेत्र बाबागंज को एक नई
जनपद प्रतापगढ़ के विकास क्षेत्र बाबागंज को एक नई ऊंचाई और पहचान दिलाने वाला विद्यालय हमारा प्राथमिक विद्यालय माघी है। और जो एक विंटर के दौरान तरह तरह के कैंपों के दिशा निर्देश दिए गए थे कि बच्चों के लिए उनके पठन का क्रम, शिक्षण का क्रम बाधित न हो और कार्यक्रम बराबर चलता रहे, तो उस दिशा में उस दौरान यहाँ के गुरुजनों के द्वारा एक बहुत बढ़िया विंटर सेशन में ही शिक्षण कार्य को अनवरत जारी रखने का प्रयास किया गया था, जिसको कि हमारे जो उस समय के शिक्षा महानिदेशक थे उनके सर के द्वारा यूट्यूब सेशन लिया गया था और हमारे इसी विद्यालय की इन प्रस्तुतियों को भी शामिल किया गया था। तो ऐसे पूरे टीम के गुरुजनों को मैं सबसे पहले इस वीडियो में प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और यहाँ के जो भी गुरुजन हैं, इनके जो भी प्रयास चल रहे हैं, वो एक सामान्य सोच और परंपरागत विचारों से ऊपर उठ कर के है। मैं यह विद्यालय जब भी आता हूँ तो बहुत कुछ चीज़ें ऐसी पाता हूँ जिससे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रेरणा अन्य गुरुजनों और विद्यालयों को दी जा सकती है। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ के इन नवाचारों को और इन चिंतन धाराओं को भी अपने साथ लूँ और इनको आगे प्रस्तुत करते हुए दूसरे विद्यालयों तक पहुँचाऊँ। मैं सबसे पहले ये भी कहना चाहूँगा कि यह विद्यालय अपने 24 घंटे इलेक्ट्रिक के बैकअप में है और यहाँ के गुरुजनों ने अपने कंपोजिट और खुद के प्रयास से लगातार एक अच्छी कैपेसिटी का इन्वर्टर बैकअप के लिए दिया हुआ है, जिसका ये परिणाम है कि बच्चे आधुनिकतम शिक्षा को सतत जोड़े हुए हैं। ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये ऊपर स्क्रीन जो लगी हुई है, खुद के प्रयास से गुरुजनों ने ये टीवी स्मार्ट टीवी लिया हुआ है और स्मार्ट टीवी के साथ साथ जो विभाग के द्वारा सर टैबलेट ले लें, ये जो टैबलेट्स विभिन्न विद्यालयों में 2-2 टैबलेट उपलब्ध कराए गए हैं, वो टैबलेट का भी अधिकतम उपयोग किन किन विधाओं में बच्चों के पठन के संबंध में और उनके विविध गतिविधियों को आगे बढ़ाने में किया जा सकता है, इसका भी प्रयास सर के द्वारा किया जा रहा है। तो मैं अभी यहाँ पर गुरुजनों का परिचय मैं बार बार कराता हूँ, पुनः इस बार फिर से कराना चाहूँगा। जो इस विद्यालय के प्रमुख के रूप में हैं हमारे परम आदरणीय ऊर्जावान साथी श्री राहुल मौर्य सर हैं। और राहुल मौर्य सर देखने में जितने ही बहुत ही सहज सरल दिख रहे होंगे, उतने ही अंदर से बच्चों के साथ जिस लगाव के साथ काम करते हैं, जिस नशे के साथ कार्य करते हैं, उसको मैं अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकता हूँ। और साथ में इसी विद्यालय में अपना सहयोग सतत अपनी ऊर्जा का, अपने अनुभवों का और ईश्वर ने जो माँ सरस्वती ने अपनी वाणी में जिनको तेज दिया हुआ है, ऐसे शिक्षक सहयोग के रूप में परम आदरणीय हमारे प्रवीण सर हैं, जिनकी वाणी किसी भी मृत प्राय वातावरण में भी एक नई ऊर्जा का संचार सतत कर सकने की क्षमता रखता है। ऐसे सर हैं हमारे प्रवीण सर और बच्चों को बराबर उत्साहित करते हुए जॉयफुल लर्निंग करने के लिए हमेशा प्रस्तुत होते हैं। आज मैं अपने वीडियो में पुनः सर से निवेदन भी करूंगा कि कुछ थोड़ा से आपके भी तरफ से प्रस्तुत हो। और साथ में इसी विद्यालय में अभी 2 वर्ष हुआ होगा मैम ना, आपका 1 साल ही अभी बीता होगा परम आदरणीय मैम को इस विद्यालय में अपनी सेवा को जोड़े हुए। लेकिन मुझे जो अनुभूति हो रही है कि इस पूरे विद्यालय में कदम से कदम मिला करके वही विशिष्ट पहचान अनवरत बनी रहे, इसके लिए सर्वश्रेष्ठ परम आदरणीय श्वेता मैम इस विद्यालय को दे रही हैं। और मैम का परफॉर्मेंस जब हम लोगों के अभी 4 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण का कार्यक्रम हो रहा था, तो पूरी आत्मीयता के साथ, पूरी तन्मयता के साथ पूरे प्रशिक्षण में मैम प्रतिभाग की थी। और जगह जगह जब भी प्रतिवेदन और भी मंच पर प्रेजेंटेशन की बारी आती थी, तो यहाँ से पूरा आपका प्रतिनिधित्व मिलता है। तो धन्य है यहाँ के बच्चे जिनको ऐसे गुरुजनों का मार्गदर्शन मिल रहा है। और आज भी जो मैं बातें इस वीडियो में भी समेकित करूँगा, वह भी बहुत ही काबिले तारीफ है और अनुकरणीय है, प्रेरणादायी है। तो सबसे पहले मैं अपने सर से निवेदन करूंगा कि मैं सर के पास पहुंच जाऊं और प्रवीण सर कैमरा अपने हाथ में ले लें। अपने इस विद्यालय के प्रमुख राहुल सर से इस बात का आग्रह करूंगा कि कैसे इन बच्चों को सीमित संसाधनों के माध्यम से हाईटेक शिक्षा की तरफ आपको ले जाए हैं। हमारे विभाग ने हमें टैबलेट दिए हुए हैं, बच्चों को
कि सर कौन कौन सी युक्ति है तो थोड़ा सा आप मुझे दें इस वीडियो में, जिससे कि मैं इसको दूसरे जगहों पर ट्रांसफर कर सकूँ। व्यापक रूप में आपके इन विचारों का क्रियान्वयन हमारे विकासखंड के दूसरे विद्यालयों में भी हो और जनपद और ब्लॉक और प्रदेश के दूसरे लाभान्वित हो। तो आइए सबसे जानते हैं कि कैसे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ इसमें देखने को मिल रही है जो वास्तव में बच्चे सभी यहाँ जुड़े हुए हैं उस तरह की गतिविधियों से। आइए सर, ये टैबलेट का कैसे क्या उपयोग करते हैं? टैबलेट का सर एक तो मैं ये उपयोग करता हूँ कि टैबलेट में जो विभागीय कई सारे ऐप हैं जिसमें से एक रीड अलॉन्ग ऐप है, दीक्षा ऐप के साथ में रीड अलॉन्ग है। दीक्षा ऐप भी सर बहुत अच्छा है और उसमें एक चीज़ ये है कि जो किताब हमारा जो सिलेबस है उसको ध्यान में रखते हुए काफ़ी जो है वही सिलेबस या वही सारी चीज़ें ही वहाँ पर रोचकपूर्ण और आनंदपूर्ण तरीके से उसकी टीचिंग वहाँ पर होती है, बहुत अच्छा है। लेकिन ये जो रीड अलॉन्ग ऐप है वो सर एक तरह से बच्चों के बिल्कुल नया बन लेके आता है और उसका जो एक पूरा सिस्टम है कि बच्चों को रिवॉर्ड देना, ये बहुत जो है बच्चों को एक तरह से प्रोत्साहित करता है चीज़ों को करने के लिए और ज़्यादा उनको प्रोत्साहित करता है। तो बच्चे का मेरे यहाँ जो सर कक्षा 4 और 5 के क्लास में जितने बच्चे हैं सभी की जो है उस पर आईडी बनी है, तो सभी की जो है अपने नाम से आईडी बनी हुई है और बच्चे उसमें जितने रीडिंग करते हैं उनको स्टार मिलते हैं। रीडिंग के स्टार मिलते हैं, फिर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आंसर सही आप जवाब देते हैं उसके स्टार मिलते हैं और कुछ गेम्स भी उसमें हैं, वो गेम खेलते हैं उस पर अगर सही तरीके से गेम परफॉर्म करते हैं उसके भी स्टार मिलते हैं। तो बच्चे उस स्टार को कलेक्ट करते हैं और फिर मैं जो है उनको जो है कुछ ना कुछ एक छोटा सरप्राइज पेन पेंसिल प्रोत्साहन के लिए ये एक टारगेट रखता हूँ चलती रहे, पढ़ाई लिखाई का युद्ध सर करवाते हैं। टारगेट रखता हूँ कि जैसे 1000 स्टार जितने लोगों को मिल जाएंगे उसको जो है प्राइज मिलेगा, फिर 5000 स्टार पर, फिर 10,000 स्टार पर, इस तरह से जो है तो बच्चे ये जो है सर इससे जो है जो बच्चे ना बोलने वाले हैं, उसमें सुधार होगा। उनमें भी सर बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है सर, क्योंकि क्या होता है कि जब कई बार हम बुक जब बच्चों को पढ़ने के लिए बोलते हैं तो एक तो बुक से बच्चों को कई बार शुरू से ही जो है डर या भय बैठ जाता है कि एलर्जी सी हो जाती है कि बच्चे बुक जो है देखते हैं उनको कुछ दिमाग में मतलब समझ नहीं आता कि क्या है। एक तरह से जैसे डिस्लेक्सिया एक डिसऑर्डर होता है उस तरह का जो है कई सारे बच्चे होते हैं जिनको इस तरह का कुछ सिम्टम मिलता है। तो जब ये चीज़ वो टैबलेट पर करते हैं तो टैबलेट में जो लेटर्स हैं और उसका जो पूरा मैकेनिज्म है और वहाँ पर जो अट्रैक्टिव कलर्स यूज होते हैं वो सभी कहीं ना कहीं बच्चों का ध्यान बहुत केंद्रित करते हैं। तो इस तरह के जो डिसऑर्डर होते हैं वहाँ पर उसको ठीक करने में काफ़ी मदद मिलती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए वो बच्चे जो बुक बिल्कुल नहीं पढ़ते थे या बिल्कुल जो है टीचर के सामने बोलते ही नहीं थे, बिल्कुल सर पढ़ने के अलावा मतलब वो टीचर से ढंग से बोलते नाम तक नहीं बताते थे, तो वहाँ पर सर जब टैबलेट मिला तो क्या हुआ कि हम उनसे थोड़ा सा अलग हो गए, तो उनके अंदर से तो डर निकल गया कि सर बोलेंगे या कुछ पता नहीं गलत निकल जाए मुझसे, जैसे आप होता है ना अकेले में हम कुछ भी बोल रहे हैं, इंग्लिश में बात करना है, कुछ भी बोले जा रहे हैं, गलत सही का डर नहीं है, किसी और के सामने बोलना होता है थोड़ा नर्वसनेस आता है। जब टैबलेट में बच्चे पढ़ना शुरू किए उनके ये नर्वसनेस खत्म हो गई कि सर कहें हम गलत से या है जो पढ़े, तो वो शुरुआत कम से कम की है। तो एक ये फायदा हुआ जिससे वो बच्चे जो बिल्कुल नहीं बोलते थे, बिल्कुल जो है हमसे कॉन्टेक्ट नहीं कर पाते, मतलब आज जो केंद्रित थे वो थोड़ा बाहर बना। हाँ, तो वो जो है उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस आने लगा और वो भी पढ़ना शुरू कर दिए उसका जो कोर्स के माध्यम से, तो वो भी काफ़ी स्टार जो उनको मिल रहे हैं उसके लिए उनको जो है बहुत बधाई सर। तो ये सर इस तरह से मैं जो है टैबलेट का यूज़ कर रहा हूँ, ये अच्छा है। इसके अलावा सर एक स्मार्ट टीवी है, स्मार्ट टीवी पर वैसे तो जो विभागीय जो सिलेबस है वो चीज़ें तो दिखाई जाती हैं, उसके अलावा कई सारी चीज़ें जैसे कि सामान्य ज्ञान का एक चैनल है, इस चैनल पर जो है ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है और एक क्वेश्चन पूछने के बाद 5 सेकंड या 10 सेकंड का समझ दिया जाता है और इतनी देर में जो बच्चे होते हैं वो क्वेश्चन के ऑप्शन जो है बोलना शुरू कर देते हैं कि मेरा ये होगा, मेरा ये होगा, मेरा ये होगा, सब बार 5 सेकंड 10 सेकंड में सब अपने ऑप्शन बोलते हैं और फिर सही जवाब आने पर बच्चे ये देखते हैं कि किसका कितना सही हुआ। तो एक दूसरे से खेल, जिस तरह से खेल में होड़ लगी होती है कि जीत गए हार गए, एक बार ऐसा उनके दिमाग में चल रहा हम खेल रहे हैं और इस खेल में कहीं ना कहीं तमाम सारी नई नई चीज़ें, ऐसी नई नई चीज़ें और ये सब भूलेंगे नहीं, मैं पढ़ा करके दे जाता हूँ भूल जाएंगे, लेकिन वो ये नहीं भूलेंगे क्योंकि उन्होंने कहीं कहीं यहाँ से विजुअल इम्पैक्ट उनके माइंड में चला जाता है, एक तरह से माइंड उनके और फिर एक जीत की भावना भी आ जाती है। जो हम कोई चीज़ जीतते हैं वो नहीं भूलते हैं सर, हम कुछ याद करते हैं वो भूल जाते हैं, हमको कुछ डरा धमका के पढ़ाया गया वो भूल जाते हैं, लेकिन जो मैंने जीता वो नहीं भूलूंगा कि मैंने कैसे जीता। तो एक यहाँ पर जीत की भावना आ जाती है, प्लस खेल आ जाता है, विजुअल इम्पैक्ट आ जाता है, ये कई सारी चीज़ें होती हैं जो ये कारण पैदा करती हैं जिस वजह से बच्चे भूल नहीं पाते। तो इसके अलावा से जैसे आप हम देख सकते हैं कुछ और भी चैनल है जो ये बच्चे ये सब हिस्ट्री आपको दिखा रहा हूँ, हाँ ये तो बच्चे देख रहे हैं।
पर आपका कितनी की तरह पहना नजर होना, इतनी अच्छी पकड़ होना, निश्चित तौर पर हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा चौथा एक बहुत बड़ी मजबूती उससे हम लोगों को मिलती है। और आपका जो एक कहना है, हमारे क्षेत्र में आपका अंदाज में जिस तरीके से बात हो रहे हैं कि हम संगीत की विधा को बच्चों की जोड़े रखने में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। और आज के दिवस में अभी के लिए आपके द्वारा जो कहा गया कि एक कोई एक गीत आप आइए उस गीत से जोड़ने का प्रयास करेंगे। एक सरस्वती वंदना कुछ लाइनें आपको कर रहा हूँ, उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। स्वर साधना सजाने, स्वर साधना सजाने, माँ शारदे तू आजा, हे वीणा वादी मैया, वीणा बजाने आजा। स्वर साधना सजाने, माँ शारदे